आपने कभी उन लोगों को देखा होगा जो बहुत ज्यादा खाते हैं और मजाक मजाक में आप कहते हैं कि देख खा खा के मोटा हो रहा है। अगर ऐसा कहीं भी आपने देखा है तो आज हम साइकोलॉजी की पाठशाला में उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है ईटिंग डिसऑर्डर। एक ईटिंग डिसऑर्डर का हमने डिस्कशन कर लिया था पिछले वीडियो में। यदि वो आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हैं, और वो था एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा जहां पर भूख कम लगती है, लोग कम खाना खाते हैं और इतनी भूख कम लगती है कि उनका जो वेट है वो बहुत कम होता है, वो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं। लेकिन ठीक उसी के विपरीत आज का जो टॉपिक है वो है बुलिमिया, मतलब कि बहुत ज्यादा खाने की आदत है या ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती है। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको बस खाना मिलना चाहिए और इतना खाना खाते हैं कि उसका एक परिणाम होता है, और जो होता है मोटापे के रूप में। वो बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, यदि वो जो मोटापा है वो किसी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की डिस्टर्बेंसेस के कारण है, हमारे अंदर और कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके कारण यदि व्यक्ति मोटा हो रहा है तो उसे हम बुलिमिया नहीं कहेंगे। बुलिमिया को कहीं कहीं पर साइकोलॉजिस्ट बुलिमिया नर्वोसा भी कहते हैं, जैसे कि एक नाम था एनोरेक्सिया नर्वोसा। बिल्कुल ठीक उसी के विपरीत, ठीक उसी के अपोजिट नाम है बुलिमिया नर्वोसा। और बुलिमिया नर्वोसा जब कोई इमोशनल रिएक्शंस होती है, कोई साइकोलॉजिकल कॉज होता है और उस साइकोलॉजिकल कॉज के कारण व्यक्ति ज्यादा खाने लग जाता है और उसका परिणाम ये होता है कि वो मोटा हो जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है कि मन में कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स है, मन में कोई ना कोई कारण है, और जिस कारण से व्यक्ति ज्यादा खाना खा रहा है, व्यक्ति बहुत ज्यादा खाना खा रहा है। और साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जब मन में कोई कारण होता है और मन के कारण कोई बीमारी होती है तो उसे हम मनोदैहिक विकृति या साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। बुलिमिया एक डिसऑर्डर है, एक विकृति है, और ये किस कैटेगरी की विकृति है? जिसे हम कहते हैं मनोदैहिक विकृति, साइकोफिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अभी मैंने कहा कि बहुत ज्यादा खाते हैं। कितना ज्यादा खाते हैं? बहुत ज्यादा, अनकंट्रोलेबल, कि भूख नहीं है फिर भी खा रहे हैं। बिल्कुल भूख नहीं है। क्या आप भी वैसे ही करते हैं कि आपको भूख नहीं होती है फिर भी आप दबा के खाते हैं? नहीं। जो बुलिमिया के जो रोगी हैं वो बहुत ज्यादा खाते हैं, भूख नहीं लगती है फिर भी खाते हैं, लेकिन वो लोगों से बचते हैं, वो अपने फैमिली मेंबर से बचते हैं। क्यों? अरे ये मुझे देखेंगे खाना खाते हुए, तो फिर वो अकेले खाते हैं और घर वालों के साथ खाना खाने से बचते हैं। और रीजन एक ही है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि घर वाले अगर देखेंगे तो वो कुछ अजीब समझेंगे, वो ठीक नहीं समझेंगे, तो अकेले में खाना खाते हैं और घर वालों से बहुत ज्यादा बचते हैं। अब बहुत ज्यादा खाया तो क्या होगा? मोटापा, ओबेसिटी। और इतना ज्यादा खाना खाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक ही बार में 5 रोटी, 10 रोटी, 15 रोटी खा ली। आपने पिज्जा खिलाया तो पिज्जा भी खा लिया। भूख नहीं है लेकिन बस फिर भी खाए जा रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि कारण मन में है। तो कौन से कारण हो सकते हैं, हम उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कि साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर होती है। अनफुलफिल्ड डिजायर का मतलब क्या है? कुछ ऐसी हमारी इच्छाएं हैं, ऐसी हमारी आवश्यकताएं हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं तो क्या होता है, वो अंदर मन के गहरे स्तर में जाती हैं, हम उसको दबा देते हैं या ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही हैं। अब बार बार वो इच्छाएं आ रही हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही हैं, तो फिर क्या होगा? उसका परिणाम होगा कि व्यक्ति ज्यादा खाना खाने लग जाएगा। ऐसा साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो जो अनफुलफिलमेंट है वो किस रूप में पूरी होगी? ज्यादा खाना खाने के रूप में। और ये जो बुलिमिया है या एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये दोनों ही महिलाओं में ज्यादा होते हैं। और
साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा खाना खाती हैं और उनका रीज़न एक हो सकता है कि वो अनकॉन्शियसली अचेतन रूप से पुरुषों के साथ रहने में या शादी करने में उनको रेजिस्टेंस है, उनको प्रतिरोध है। वो शादी नहीं करना चाहती हैं लेकिन वो कह भी नहीं पा रही हैं, और शादी नहीं करना चाहती, वो अनकॉन्शियसली वो प्रतिरोध कर रही हैं और उसका परिणाम ये होता है कि वो ज़्यादा खाना खाने लगती हैं। ऐसा भी साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। आपने एक साइकोलॉजिस्ट का नाम सुना होगा जिसका नाम है सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड ने भी इस बुलिमिया के बारे में कहा कि उन्होंने कहा था 5 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। यदि आपने उन स्टेजेस को नहीं पढ़ा है तो हम आगे उन स्टेजेस पर भी बात करेंगे कि डेवलपमेंट की 5 स्टेज होती है: ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी और जेनिटल। इन 5 स्टेजेस में जो बुलिमिया का जो संबंध है वो है आपकी ओरल स्टेज से, जो पहली अवस्था है। और पहली अवस्था जो ओरल स्टेज है उसमें क्या होता है, उसमें जो उत्तेजना का जो केंद्र है, जो इच्छा की पूर्ति का जो केंद्र है वो है मुंह। मुंह से खाया जाता है, मुंह से काटा जाता है। और उस अवस्था में फ्रायड का कहना है कि उस ओरल स्टेज में यदि कुछ प्रॉब्लम आई है और जिसका समाधान बच्चा नहीं कर पाया, उस समय कुछ भी प्रॉब्लम आई है, तो होता यह है कि बुलिमिया की शिकायत हो जाती है। कब? उस समय नहीं हुई है, क्योंकि ओरल स्टेज तो होती है 0 से 2 साल तक, जन्म से लेकर 2 साल तक। लेकिन उस अवस्था का परिणाम यह होता है कि जब एडल्ट होता है बच्चा, बड़ा होता है, और बड़े होने के बाद हो सकता है कि उसको बुलिमिया नर्वोसा या बुलिमिया हो जाए। आप कहेंगे कि साहब 0 से 2 साल, 2 साल के बच्चे में जो भी कुछ हुआ उसका भी असर पड़ता है? तो फ्रायड कहता है हाँ, बिल्कुल पड़ता है। कि पहले जो 5 साल हैं, वो पहले 5 साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा उस बच्चे को एक्सपीरियंस हुए हैं, जैसा उसने अनुभव किया है, चाहे वो माता पिता से किया हो, चाहे वो फैमिली मेंबर से किया हो, या किसी भी रूप में किया हो, उस एक्सपीरियंस का जो इम्पैक्ट है वो लंबे समय के बाद उसकी पर्सनालिटी में देखने को मिलता है। इसके कारण भी बुलिमिया डेवलप हो सकता है। इन सब में अगर एक चीज कॉमन है कि कुछ ना कुछ मन में है, कोई इमोशनल कॉज मन में है, कोई ऐसा कॉज जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मन में है, और उसके कारण ज्यादा खाना खाने की आदत हो गई है, और जिसको हम बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये नाम बड़ा फेमस है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। बिंज ईटिंग मतलब एक बिंज ईटिंग पैटर्न डेवलप हो गया है, ज्यादा खाना खाने का एक पैटर्न डेवलप हो गया है उस रोगी में। ये जो बिंज ईटिंग पैटर्न है वो टीन एज में ज्यादा होता है। आपने देखा होगा जो लगभग 12 साल से 20 साल के बीच बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं। उसके बाद भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद नहीं हो सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अगर वो केवल और केवल खाना खाने से या केवल और केवल कोई मेटाबॉलिक चेंजेस से वो व्यक्ति मोटा हुआ है तो नहीं, तो वो बुलिमिया नहीं है। उसके लिए कोई ना कोई इमोशनल कॉज चाहिए। बड़ों में भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि टीन एज में ही हो। लेकिन टीन एज क्या होती है, एक बेस बनता है, एक नींव बनती है, और उस नींव का परिणाम, नींव के ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है। तो बिल्डिंग कब बनती है? जब वो और बड़ा होता है। आप ये तो मानते हैं कि जब भी आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग के लिए पहले एक नींव बनाई जाती है, उस नींव के ऊपर 10 मंजिल, 15 मंजिल, 20 मंजिल की आप बिल्डिंग बनाते हैं। वही है कि उस समय ये रोग का जो कारण है वो मन में शुरू हो जाता है। फिर मोटापा तो हुआ, लेकिन इनको मोटे होने का भी डर है, और इसी चक्कर में जब ये बहुत ज्यादा खाना खाते हैं तो फिर उनको एक डर रहता है, अरे मैं मोटा ना हो जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। मतलब डर भी है मोटे होने का, ओवर ईटिंग करते भी हैं, लेकिन डर है। और उस डर के कारण क्या होता है, उस डर के कारण ये बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। डर क्या है? मैं खाना तो खा रहा हूं लेकिन मोटा ना हो जाऊं, मैं मोटी ना हो जाऊं। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। और कुछ लोगों को देखा गया है कि वो मेडिसिन ले लेते हैं, जैसे ही खाना खाया मेडिसिन ले ली। और मेडिसिन किस लिए ली? कि वो पेट उनका साफ हो जाए, जो भी खाया वो सब के सब निकल जाए। या फिर ये होता है कि वो वोमिटिंग कर देते हैं,
जो भी खाया पहले तो दबा के खाया, और दबा के खाने के बाद फिर वो क्या करेंगे, उनको गिल्ट होगी, अरे मैंने तो ज़्यादा खा लिया, मैं मोटा हो जाऊंगा। तो वैसे ही वो कहीं भी टॉयलेट में जाते हैं, बेसिन में जाते हैं, बेसिन के पास जाकर उंगली डालकर वो वोमिट कर देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो मैंने खाया है वो सारा के सारा निकल जाए। ये भी एक बड़ी चीज़ है कि खाते तो हैं, लेकिन क्या होता है कि उनको बुरा लगता है और वो वोमिटिंग कर देते हैं, या वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या वो मेडिसिन लेकर अपना पेट साफ कर देते हैं। अब लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने ऊपर कंट्रोल करते हैं, नहीं नहीं मैं अब नहीं खाऊंगा, नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, मैं मोटा हो जाऊंगा। 2 दिन 3 दिन, कुछ घंटे, कुछ हो सकता है 1-2 हफ्ता भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बाद में कंट्रोल नहीं होती है, बाद में वो अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं, फिर बाद में बस पेल के खाते हैं, दबा के खाते हैं, जितना खाना आप जो भी रख दो वो खाते हैं, लेकिन आपके सामने नहीं खाएंगे। वो कब खाएंगे, वो अकेले में जाएंगे और अकेले में बहुत ज़्यादा खाएंगे। हो सकता है रात को खा लें, हो सकता है कहीं और किसी पार्टी में जाए वहाँ खा लें, हो सकता है ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर कोई भी नहीं है वहाँ पर बैठ के खा लें बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर अरे मैंने ज़्यादा खा लिया है, गिल्ट हो रही है, अरे मैं मोटा हो जाऊंगा तो क्या होगा, मैं मोटी हो जाऊंगी तो क्या होगा। तो फिर वही बात वही है, बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने की आदत है, बहुत ज़्यादा खाना खाने की इच्छा है, लेकिन डर है मोटा ना हो जाऊं। और कारण क्या है इसका, कारण है इमोशनल, कारण है साइकोलॉजिकल, कारण है आपके मन में, और उसके कारण आपको खाना खाने की ज़्यादा आदत हो गई है, या खाना खाने की ज़्यादा इच्छा आपकी हो रही है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ठीक है कि हमारी ज़्यादा खाना खाने की आदत हो गई, हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, भूख नहीं है तो भी खाते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो। और ट्रीटमेंट में क्या है कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, फिर वोमिट करके निकाल देते हैं, या मेडिसिन लेते हैं पेट साफ कर देते हैं, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तब बीच में क्या होता है कि इसके कारण उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है उनमें, क्योंकि उन्होंने निकाल दिया है, जबरदस्ती उसको निकाल दिया है, जबरदस्ती उन्होंने मेडिसिन लेकर निकाल दिया है, तो उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ट्रीटमेंट में क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या किया जाए, तो फिर ये हो सकता है कि उनको डाइट प्लान होता है एक, कि डाइट प्लान तैयार करें, बहुत अच्छा संतुलित आहार खाएं, कि जिससे कि उनकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी कम हो जाए। फिर ज़्यादा हो गया तो फिर क्या हो कि मेडिसिन ले ली जाए, कि मेडिसिन लेकर जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है वो कम हो जाए। कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऐसा करते हैं, काउंसलिंग करवा दी जाए, काउंसलिंग से भी असर पड़ता है, लेकिन काउंसलिंग से असर थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि कारण मन में है, और बातचीत जो हो रही है, जो काउंसलिंग हो रही है, वो कॉन्शियसली हो रही है, तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ नहीं पाता है यदि काउंसलिंग के साथ साइकोथेरेपी जोड़ दी जाए। साइकोथेरेपी जोड़ दी जाए, कौन सी साइकोथेरेपी होगी ये डिपेंड करेगा उस साइकोलॉजिस्ट के ऊपर जिसके पास आप उस पेशेंट को बताने जाएंगे। साइकोथेरेपी हो सकती है, और आजकल एक बड़ा अच्छा इसका ट्रीटमेंट आया है जिसको कहते हैं हिप्नोथेरेपी। ट्रीटमेंट आया है, मतलब ऐसा नहीं है कि हिप्नोथेरेपी अभी नई नहीं है, हिप्नोथेरेपी तो पहले भी होती थी, लेकिन साइकोलॉजी से कहते हैं कि हिप्नोथेरेपी से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है बुलिमिया के पेशेंट में। और एक चीज़ जो बचती है कि डायग्नोस कैसे करें। देखिए, आप और मैं डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि आपको या मुझे ये नहीं पता है कि वो जो मोटा हुआ है वो कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक चेंजेस ऐसे हुए हैं, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस ऐसे हुए हैं जिसके कारण मोटा हुआ है, या कोई जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई गड़बड़ी हो गई है इसके कारण वो मोटा हुआ है, या थायराइड कुछ भी हो गया है, किसके कारण मोटा हुआ है पता नहीं लग रहा है, तो आप कहेंगे नहीं ये हो सकता है ज़्यादा खाता होगा इसलिए मोटा हो गया। नहीं, होगा क्या कि अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास आपको जाना पड़ेगा, वो कॉज देखेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि बेसिकली क्या यहाँ पर इमोशनल कोई कारण है, कोई ऐसा कारण है जो उसके मन में है और उसके परिणाम स्वरूप वो बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है और वो मोटा हो रहा है।
तो यहां पर ये बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। लेकिन सप्ताह में कम से कम एक बार बिंज ईटिंग हो, तब तो हम उसको बुलिमिया कह सकते हैं। नहीं, लेकिन 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में एक बार कभी कोई ज्यादा आदमी खा लेता है, तो आप कहेंगे बुलिमिया है? नहीं, वो तो टेस्ट में खा लिया है, बहुत ज्यादा अच्छा बना इसलिए खा लिया है। कम से कम सप्ताह में एक बार और कंटिन्यू 3 महीने तक ऐसा हो कि वो बहुत ज्यादा खाना खा रहा है, तो फिर आप साइकोलॉजिस्ट के पास या आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और डायग्नोज करवाएं कि वो बुलिमिया नर्वोसा तो नहीं है। और अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन है तो फिर क्या होगा, वो एक बार से अधिक, 3 बार सप्ताह में, 3 बार सप्ताह में 4 बार, या 7 दिन, पूरे के पूरे सप्ताह हर दिन बिंज ईटिंग करता है। अब हर दिन अगर बिंज ईटिंग हो रही है तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो कोई ना कोई बहुत गहरा कारण है, उसको खोजना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना बड़ा जरूरी है, और तब वो बुलिमिया जो रोग है उससे थोड़ा सा दूर हट पाएगा, उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो हमने ईटिंग डिसऑर्डर डिस्कस किया है, और ईटिंग डिसऑर्डर में पहले हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में एनोरेक्सिया नर्वोसा, और आज हमने डिस्कस किया बुलिमिया नर्वोसा। और बुलिमिया में हम इसको बिंज ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये एक तरीके की विकृति है, एक विकार है, ज्यादा खाना खाने की आदत होती है, बहुत ज्यादा खाना खाने की इच्छा होती है। तो बहुत अच्छा डिस्कशन हो चुका है इस बिंज ईटिंग पैटर्न पर। यदि आपके चारों ओर कोई ऐसा है, आपके फैमिली में कोई है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, बताइए, ऐसा ना हो कि फिर बाद में लेट हो जाए। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।